शमशान घाट का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको डर लगता है और एक ऐसे माहौल की कल्पना करते हैं जहां नदी का घाट होगा और चारों तरफ सन्नाटा होगा, बहुत अंधेरा होगा, बहुत खौफ होगा। लेकिन अभी जिस एक शमशान घाट में हम भी खड़े हैं, मेरे बगल में, मेरे अगल में, मेरे सामने ये चिता जल रही है और मैं 3 चिता के बीच में खड़ा हूं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। अगर आप देखेंगे ये 3 चिताएं हैं और ऐसी बहुत सारी चिताएं यहाँ पर जलाई जा रही हैं, जल रही हैं और नज़ारा कुछ उत्सव का है। सबसे बड़ी चीज़ कि जब कहते हैं कि मुरघटिया बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे आम भाषा में, और मुरघटिया जाने में लोगों को डर लगता है, लेकिन आज चारों तरफ देखिए एक उत्सव सा माहौल है। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और उत्सव का माहौल होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चारों तरफ लोग होते हैं और ये जो शमशान घाट का इलाका है, यहाँ पर भूत खिलाने का काम होता है। मेरे पीछे उधर देखिए कि भूत भी खिलाया जा रहा है और झाड़ फूक यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो झाड़ फूक का यहाँ पर कार्यक्रम भी चल रहा है। ये देखिए कि झाड़ फूक का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और कहते हैं कि भूत खिलाया जाता है, भूत उतारा जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बहुत ही पौराणिक चीज़ है, बहुत ही पुरानी चीज़ है जो कि हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में ये चीज़ें चली आ रही हैं। और देखिए यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है और महिलाओं पर वो आगे भी हम आपको और सीन दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ देखिए कि ये परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं और ये सैकड़ों साल से, सदियों से ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। कौनहारा घाट के शमशान घाट में हैं हम अभी। शमशान घाट पीछे भी अभिषेक आपके चिता है संभल के और चारों तरफ यहाँ पर चिता ही चिता है। देखिए कुछ चिताएं, और कहते हैं कि इस घाट पर जब भी आप एक बार, जो पहली बार चिता जली थी, उसके बाद यहाँ चिता की आग ठंडी नहीं होती है और दूसरी चिता जलने लगती है। चिताएं ही चिताएं यहाँ पर जलाई जा रही हैं। पहलेजा में आप सुनते होंगे कि लोग लाते हैं और घाटों पर अंतिम संस्कार करते हैं। ये ऐसा घाट है जिसका एक अपना ही इतिहास है कि चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। ये चिता जल रही है, ये भी चिता जल रही है और चारों तरफ बस मृत लोगों के शरीर को जलाया जा रहा है। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, खुद में एक परंपरागत स्टोरी है, कहानी है। यहाँ कुछ लोग आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर चिता जो जली उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं। जिन पर चिता जली है उसको आग ठंडी नहीं है। आप लोग भी यहाँ अंतिम संस्कार में आए? नहीं, हम तीर्थ में आए हैं। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान? कार्तिक पूर्णिमा नहाने आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा कहाँ से आए? पूसा सेतपुर उस पार। अच्छा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सेतपुर हाट लगता है। मुतलूपुर हमको घर के बगल में है। बंदरा ब्लॉक है। हाँ, बंदरा ब्लॉक है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, यहीं के हैं या बाहर से हैं? ना, सराय प्रबोधी से हैं, सराय जहांगीरपुर पटेठा से। कुछ कहानी बताइए, क्या कहानी, क्या परंपरा है जो चलती आ रही है? ये हाँ, माने तरंगिनी नदी के बारे में पूछ रहे हैं। लॉन्च किधर करता है मालूम है? आगे जाइए, आगे उधर। शमशान घाट में कहते हैं कि यहाँ पर जो आग जली तो अभी तक ठंडी नहीं हुई और हमेशा जलती रहे। प्राकृतिक का नियम है, भगवान का देन है। जो तरंगिनी नदी के धारा जो प्रवाहित हुआ, जिसमें ऋषि मुनि का लोग हाथी का रूप धारण, अगस्त मुनि जो हाथी का रूप धारण किए, उसमें भगवान विष्णु आए यहाँ अपने भक्त को बचाने के लिए। मुनि जो थे हाथी में रूप में बच्चा, हाथी के बच्चा रूप में जन्म लिए और जन्म लेने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहा था प्रभु के मिलन करने के लिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना के हाथी के रूप में थे, जिस समय भगवान आकर के यहाँ उनको मोक्ष का प्राप्ति किया। गज और गरा, यहाँ मोक्ष गज, कौन हारा और कौन जीता, कौन हारा। इसलिए इतिहास में भी, रामायण में भी लिखा हुआ है कि कौन हारा क्या है। कौनहारा घाट का उस समय जिक्र है? उस समय जिक्र है, रामायण में पेज नंबर 17 में जिक्र है इसका। फर्स्ट पृष्ठ में, पेज नंबर 17 में, पहले पार्ट में पेज नंबर 17 रामायण में इस जगह का जिक्र है। और कौनहारा घाट, कौनहारा घाट, कौन हारा, कौन हारा, गज हारा की गरा हारा।
क्योंकि गराह को भी का भी सर विष्णु भगवान ने काटा था अपने चक्र से, तो उनको भी तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया। और वह गराह था जो हाहा नाम के लड़का था, और तरंगिनी नदी है जो मंजू नाम के लड़की है, जो उस मुनि को तंगो तबाह किया, जो गराह के रूप में वो बालक मुनि को चिढ़ाने के लिए, किसी आदमी को चिढ़ाने के लिए पैर पकड़ता है पानी में बालक रूप में। उस परिस्थिति में बालक को भी श्राप मिल गया। वो मुनि ने श्राप दिए कि जाओ तुम गराह हो जाना। जिसमें दक्षिण साइड में मुंह करके और गंगा जल को सेवन करा करके आदमी को मोक्ष का प्राप्ति किया जाता है। इसलिए यहाँ पर अंतिम संस्कार, ये अंतिम संस्कार यही है। धर्म के ज्ञान से अंतिम संस्कार यही है। और इसी घाट पर कहते हैं कि अंतिम संस्कार किया जाता है, लाशों को जलाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो कहते हैं कि डोम राजा होते हैं और वो लाश को जब तक बांस से जलाते नहीं हैं तब तक लाश को मुक्ति नहीं मिलती इंसान के उस शरीर को। तो डोम राजा है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पर तो रहते हैं जी, क्या आपके हिसाब से क्या महत्व है इस घाट का? हम लोग तलाश जराते हैं। हम लोग का अपना जो मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, तो हम लोग लाके यहीं परवाह करते हैं और जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। जी जी, भूत उत खिलाया जा रहा है ना जी। तो ये आज ही होता है जी, साल में एक। जी, साल में एक बार इस स्नान के गंगा स्नान के दिन एक उत्सव का माहौल है। अब आप लोगों का जो महत्व है वो पुराणों में है कि डोम राजा जब तक बांस नहीं डालेंगे, लाश को जब तक ठीक से नहीं जलाएंगे, मुक्ति नहीं मिले। जी, तो देखिए यहाँ पर ये अंतिम संस्कार का अंतिम कार्य, हालांकि लोग चले गए होंगे लेकिन जो ये लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और चारों तरफ लाशें और भूत खिलाने का काम भी यहाँ पर हो रहा है। कहा कि शमशान घाट की जब चर्चा होती है तो एक अंधेरा, एक डरावना और एक खौफनाक मंजर आपके सामने उभर कर आ जाता है। लेकिन इस शमशान घाट की बात करें तो यहाँ पर उत्सव का माहौल होता है जो कार्तिक पूर्णिमा की रात से शुरू हो जाता है। बनहारा घाट में हैं हम अभी और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बाबा हैं लक्खी बाबा जो कि पहुँच चुके हैं और ये भी अपना खेल जो होता है झाड़ फूक का वो करेंगे। बाबा, आज का जो दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का, इसका क्या मतलब, क्या महत्व? महात्म जो है सर कि बहुत महात्म है। और 2 साल जो कोरोना में जो स्नान कर नहीं पाए तो उनकी जो है तीसरा साल जो में है जो बहुत महात्म से मेला लग चुके हैं जी। तो आज कहते हैं कि झाड़ फूक जो होता है, किसी पर भूत वैताल सवार हो जाता है उसको भी उतारते हैं जी, आज के दिन जी उतारना है। ये जो भूमि है, ये शमशान की भूमि है, इसका कहते हैं कि जब चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। चीता की आग कभी ठंडी नहीं होती है इस घाट पर जी, लगातार आग यहाँ पर लगा ही रहता है जी। हमेशा ये सदियों से जो चला आ रहा है वो। जी हाँ, सदियों चले आ रहा है, वही है।
तो चलिए लक्की बाबा, और देखिए ये अपना पूरा साज सामान लेके आए हैं। खेल खेलिएगा आज? नया स्नान करेंगे, स्नान करके सेवा पूजा करेंगे, पूजा करके फिर हम लोग अपना स्थान पर चलेंगे। कहाँ रहते हैं? रामभद्र। रामभद्र कौन सा जिला? चैचोला। रामभद्र चैचोला, वैशाली जिला। वैशाली जिला जी। हाजीपुर। हाजीपुर के हैं। और देखिए यहाँ पर पूरा साज सामान लेकर, और आज स्नान का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा होता है आज के दिन। जी महात्म है। तो आगे भी बहुत सारी चीजें सोनपुर मेला से संबंधित, कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।